शैतान चूँकि हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, और अगर मैं किसी का दुश्मन हूँ ना, तो मैं दो तरह से उस पर अटैक करूँगा। जैसे कंट्रीज़ किसी दूसरी कंट्री को गिराना होता है ना, दो तरह से अटैक करते हैं। मार तो सकते नहीं, ज़ाहिर है, डायरेक्ट जंग तो कर नहीं सकते। एक विल पावर तोड़ते हैं, दूसरा उसकी सोर्सेज काटते हैं, उस दूसरी कंट्री की, उसकी इकोनॉमिक सोर्स, उसकी पॉलिटिकल सोर्स, उसके सारे सहारे चेक करते हैं, एक एक को काटते हैं। शैतान आज हमारे साथ यही कह रहा है। एक वो हमारी विल पावर तोड़ है। विल पावर कैसे तोड़ है? नेगेटिव सेल्फ टॉक से कि तू बेकार है, तू किसी खाते में नहीं है, तू कर ही नहीं सकता, तू बच ही नहीं सकता, तू एडिक्ट है, तू बेकार हो चुका है। लोग अब ईमेल्स मुझे करते हैं, इतनी लैंग्वेज उन्होंने नेगेटिव यूज़ की होती है, मुझे दुख होता है कि यार ये अशरफुल मखलूक़ात ये बात कर रहा है जिसको अल्लाह ने फ़रिश्तों को कहा था कि सजदा करो। क्या ये एक इंसान की टोन हो सकती है? बड़े दुख की बात है कि वो विल पावर ही तोड़ बैठा अपनी। वो ये कह रहा है कि मैं ख़त्म हो गया हूँ, मैं बच ही नहीं सकता। तो ये शैतान है जो आपकी विल पावर तोड़ना चाहता है, जो आपको ये प्रूव करना चाहता है कि तू नहीं कर ही नहीं सकता, तू इस जोगा ही नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, वो आपकी सोर्सेस काटता है, हर तरह की सोर्स, और सबसे बड़ी सोर्स है अल्लाह। वो आपको अल्लाह से दूर करता है आहिस्ता आहिस्ता। पहले नमाज़ें छुड़वा के, फिर ये कि नमाज़ों के हवाले से दिल में एक तंगी सी बना के कि यार नमाज क्यों मैं पढ़ूँ, सुस्ती सी होती है नमाज़ पढ़ने के हवाले से, उठा नहीं जाता, नमाज़ पढ़ी नहीं जाती। फिर अल्लाह से जो एक आधी दुआ आप कर रहे थे हफ्ते में, वो भी जाती है, अल्लाह से ताल्लुक़ ही कोई नहीं। फिर जो कभी सोते हुए कभी अल्लाह से बात कर लेते थे, वो भी जाता है। आहिस्ता 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 अल्लाह निकलता जाता है लाइफ से, यानी हम खुद निकालते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कॉन्सेप्ट को। तो ये वो हमारी सोर्स तोड़ है, हमारा ताल्लुक़ तोड़ है अल्लाह से। जब उसने ये दो चीज़ें कर ली ना, आपकी विल पावर तोड़ दी और आपका अल्लाह से जो थोड़ा बहुत कांटेक्ट था वो भी तोड़ दिया, तो फिर समझें कि वो सक्सेसफुल हो गया आप। और यही बात अल्लाह ने वार्न की कि देखो वो तुम्हारा बदतरीन दुश्मन है। आज हमारी यूथ डीमोटिवेटेड क्यों है? क्योंकि उनको नाउमीदी है। उनको ये नाउमीदी है कि पता नहीं हमारे हालात चेंज होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं हमारी कौम कहाँ जा रही है। तो ये नाउमीदी से हमें निकलना पड़ेगा हमारी विल पावर के थ्रू। ईमान की ताकत तो बहुत ऊपर की बात है, पहले तो हम विल पावर की बात करें ना। एक बंदा चेंज ही नहीं होना चाहता, उसको कैसे कोई चेंज कर लेगा? एक बंदा अपने हालात को तब्दील ही नहीं करना चाहता। ये तो कुरान में है, सूरह रात में अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद नहीं बदलना चाहते। उसकी हालत कैसे अल्लाह बदल देगा? डिसीजन ही नहीं ले रहा है एक बंदा चेंज होने का, वो अपनी गलतियां ही नहीं करेक्ट करना चाहता, वो सबमिट कर चुका है। वो कहता है कि मैं ही गलतियां करूंगा ही करूंगा, मैं एडिक्ट हो चुका हूँ, अब मैं नहीं बदल सकता। तो कैसे उसको अल्लाह ताला तब्दील कर दे? ये सोचने की बात है। अपनी विल पावर पे काम करें, अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक किया करें, अपने आप को थपकी दिया करें। ओके, जब आप कोई अच्छा काम करें अपने आप को अच्छा ट्रीट किया करें। नेगेटिव सेल्फ टॉक इज़ वेरी बैड। चूँकि मैं पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ता रहता हूँ, हमेशा पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन किया करें हालात की। हर इंसान से गुनाह होता है, इंसान फिसल जाता है, लेकिन गिव अप ना करें। ये ना कहें कि बस अब मैं गुनाह ही करूँगा, मैं तो आदी हो चुका हूँ, गुनाह मेरी रूटीन बन चुकी है, अब मैं नहीं बदल सकता, मैं नहीं चेंज हो सकता।